महायोगी नागनाथ जी। महायोगी नागनाथ जी दूसरे दिन महाराज श्री प्रात भ्रमण के लिए रेलवे स्टेशन की ओर पधारे। मन में सोचते हुए मैं पीछे पीछे चल रहा था कि महाराज श्री माताजी की टेकरी के विषय में कुछ कहेंगे। कुछ देर के उपरांत महाराज श्री ने कहना आरंभ किया, महाराज श्री भर्तृहरि के चामुंडा माता जी की टेकरी से चले जाने के उपरांत महाराजा विक्रमादित्य का टेकरी पर आना जाना काफी बढ़ गया था। भर्तृहरि, जिनका नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के पश्चात विचार नाथ नाम हो गया था, टेकरी से जाने के उपरांत ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे कोई बालक अपनी माता से बिछड़ गया हो। मैंने कहा, किंतु भर्तृहरि तो शंकर भक्त थे, फिर वह भगवती की ओर कैसे आकर्षित हो गए? महाराज श्री बोले, कुछ लोग शंकर की उपासना करते हैं तो कुछ भगवती की, किंतु नाथ संप्रदाय के मत अनुसार भगवती शंकर का ही अभिन्न अंग है। शंकर की उपासना में भगवती की उपासना भी हो जाती है तथा भगवती की उपासना में शंकर भी साथ रहते हैं। इसीलिए नाथों में शंकर तथा भगवती में कोई अंतर नहीं। महाराजा विक्रमादित्य पर भी नाथ संप्रदाय के इस सिद्धांत का प्रभाव स्पष्ट था। यद्यपि उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में ज्योति स्वरूप शंकर विराजमान थे तथा भगवती हरसिद्धि की शक्ति पीठ भी विद्यमान थी, किंतु महाराजा इस पहाड़ी पर भी चामुंडा दर्शनों के लिए प्राय आया करते थे। उनका कोई विशेष कार्य हो या कोई समस्या हो तो चामुंडा के दर्शनों से उनका समाधान हो जाता था। जीवन के हर पग पर तथा साधना के हर स्तर पर चामुंडा जी उनकी मार्गदर्शिका थी। महाराजा का जीवन भगवती की क्रिया रूप ही था। भर्तृहरि के पहाड़ी पर निवास के समय से ही न केवल आसपास के गांव ही अपितु दूर दूर तक चामुंडा माता जी की टेकरी की गुफा में विराजमान होने की बात प्रसिद्ध होने लगी थी तथा लोग समूह के समूह दर्शनार्थ आने लगे थे। भर्तृहरि के जाने के पश्चात और भी तीव्र वेग से इस स्थान का यश फैलने लगा था। लोग इस बात के लिए उत्सुक थे कि वह स्थान कैसा होगा जहां भर्तृहरि जैसे उत्कृष्ट साधक ने तपस्या की। एक तो माताजी का स्थान, दूसरा भर्तृहरि की तपस्थली। नाथ संप्रदाय के महात्माओं में भी इस स्थान के लिए आकर्षण बढ़ने लगा था, जिनमें से योगी नागनाथ जी प्रमुख थे। उन्होंने अपनी शिष्य मंडली के साथ आकर इस स्थान को देखा तो मंत्रमुग्ध बने देखते ही रह गए। उन्हें वन प्रदेश की रमणीयता के साथ वहां माताजी की सूक्ष्म अलौकिक तरंगों के अतिरिक्त भर्तृहरि की आध्यात्मिक तरंगे भी अनुभव हो रही थी। मैंने पूछा, महाराज श्री, क्या आपको भी भर्तृहरि की सूक्ष्म तरंगे अनुभव होती है? महाराज श्री बोले, जब भर्तृहरि की पहाड़ी पर बीते समय के दृश्य प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं तो उनकी सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगे भी अनुभव होती ही हैं। उनकी तरंगे तो नारायण कुटी तक भी पकड़ी जा सकती हैं। नारायण कुटी भी तो टेकरी पर ही स्थित है। मैंने कहा, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं होता, ना साधन के समय ना इतर समय में। महाराज श्री बोले, चित्त की अपनी अपनी अवस्था है। सूक्ष्म तरंगों के अनुभव के लिए चित्त की सूक्ष्म अवस्था की आवश्यकता है। सबको ऐसी अनुभूति नहीं हो पाती। योगी नागनाथ अत्यंत उच्च कोटि के साधक थे, कई सिद्धियों के स्वामी, किंतु उन सिद्धियों का अभिमान एकदम नहीं। ऐसा कहा जाता है कि नागनाथ जी रात्रि को 2 बजे नित्य प्रति गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, अतः उन्हें किसी ने कभी देखा तो नहीं स्नान करते हुए। उनकी गिनती 9 नाथों में की जाती थी। योगी नागनाथ का पूर्व नाम नागा अर्जुन कहा जाता है, जिनका जन्म एक नाग कन्या से एक वटवृक्ष के पास हुआ था। इनका पालन पोषण एक दरिद्र किंतु अत्यंत सदाचारी ब्राह्मण द्वारा किया गया। किसी समय इनकी तपस्थली ज्वालामुखी जो हिमाचल प्रदेश रही है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह माता जी के अनन्य भक्त थे। इस कारण भी जब यह माता चामुंडा माता जी की टेकरी पर आए तो यह स्थान एकदम उनके मन को भा गया था। मैंने कहा,
ऐसी बातें सुनकर सामान्य साधक का मन सिद्धियों की ओर लपकता है। महाराज श्री बोले, किंतु सिद्धियां तो उसे ही प्राप्त होती हैं जिनका मन उनकी प्राप्ति के लिए नहीं लपकता। जो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं उन्हें केवल अस्थायी सिद्धियां ही उदय होती हैं। नागनाथ जी ने कभी भी किसी सिद्धि हेतु साधन नहीं किया। उनका साधन सदैव भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए होता था। सभी सिद्धियां उन्हें स्वभावत अनायास ही प्राप्त हुई, इसीलिए उन्हें सिद्धियों का अभिमान भी नहीं था। मैंने कहा, सिद्धियों की प्राप्ति में स्वाभाविक क्या है, इसका क्या अर्थ है? महाराज श्री बोले, देखो, प्रत्येक जीव में स्वाभाविकतः ही असंख्य सिद्धियां विद्यमान है। सिद्धि संपन्न साधकों तथा सामान्य संसारी जीवों की आंतरिक स्थिति एक समान है। सिद्धियां कहीं बाहर से आकर साधक में प्रकट नहीं होती, अपितु साधक की आंतरिक स्वाभाविक स्थिति का प्रकटीकरण है। जब आंतरिक स्थिति के प्रकटीकरण के लिए प्रयत्न किया जाता है तो अस्वाभाविक प्रयत्न होता है। जब साधन आत्मस्थिति प्राप्ति निमित्त किया जाता है किंतु अनायास ही सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं, तो उसे स्वाभाविक प्रकटीकरण कहा जाता है। योगी नागनाथ ऐसे साधक थे जिन्होंने न कभी सिद्धियों के लिए साधन किया तथा न ही कभी उनका अनावश्यक प्रदर्शन किया। योगी नागनाथ ने जब माता जी की टेकरी के दर्शन किए, उसी समय उन्होंने अपना मन बना लिया कि कुछ समय यहाँ रहकर साधनरत रहा जाए। माता जी की गुफा के सामने वाला स्थान जहाँ भरते हरिप्राय बैठा करते थे, अपने कुटिया के लिए पसंद कर लिया। कुटिया क्या थी? पत्तों से ढकी हुई एक मड़ैया। उनके साथ आए शिष्यों ने भी अपने अपने लिए स्थान चुन लिया। किसी ने किसी गुफा में आसन जमा लिया, किसी ने किसी बड़े पत्थर की ओट का सहारा ले लिया, तो किसी ने छोटी सी मड़ैया छा ली। इस तरह यह साधन शिखर एक आश्रम का रूप ग्रहण कर गया। योगी नागनाथ ने सबसे पहला यह कार्य किया कि जाकर भरते हरि के दर्शन किए। भरते हरि उस समय बांग्लादेश के पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे थे। संतों के परस्पर मिलन का दृश्य बड़ा अलौकिक होता है। दोनों महापुरुष मिलकर अतीव प्रसन्न हुए। योगी नागनाथ ने कहा, उज्जैन के समीप चामुंडा माता जी की जिस पहाड़ी पर आप रहकर साधन में तल्लीन रहे हैं, वहाँ अब मैंने आसन जमा लिया है। सर्वप्रथम आपके आशीर्वाद हेतु उपस्थित हुआ हूँ।